पानी दो पानी। हाँ बस ठीक होते ही से रहने दो। दो ही जने कर लो। एक काम वो भगवान भी ले आओ जिनकी दीक्षा हुई। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो। वो भी ले आओ, उनकी भी पूजा हो जाएगी यहाँ। हाथ धो लो। हाँ ओम या सुजर सुजन भवसा हस्त ऊपर। हाँ सौधर्मिन जी को बैठा लो इधर पूजन में। मनीष को भी बैठाओ महायज्ञ। हाँ आजा आजा आ जाओ। संजय सौधर्मिन को दे दो। उधर नहीं बाजू में करो, सामने नहीं। कमंडल थोड़ा इधर करके। ओम प्रीम अमृते अमृतो भवे अमृत वर्षिण्यम तम श्रावे श्रावे शम शम क्लीं क्लीं बिलुम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव ठाठा हरिम सर्वांग शुद्धिम कुरु कुरु। बस बस ऐसे बस। नहीं ये पीछे उधर करो। ये बाजू में रखो ना भैया, बाजू में। बस ठीक है। हाँ पहले स्थापना करो, खड़े हो गए स्थापना। ऊपर स्थापना। श्री ऋषभ देव सुवादि जिन श्री वर्धमान सुअंत है। हो गया हो गया हो गया। ओम ह्रीम तपो मंगल मंडित आदि सागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संवसत आवाहनम। जय हो। ओम ह्रीम तपो मंगल मंडित श्री आदि सागर मुनीन्द्र अत्र तिस्ते तिस्ते ठाठाई स्थापनम। जय हो। ओम ह्रीम तपो मंगल मंडित श्री आदि सागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव सट सन्निधि करणम। जय हो। शुचि गंगा जल भर जारी रुज जल मरण छैतानी तपसी जिन चौबस बारे पूजक विघ्न शाये। ओम ह्रीम तपो मंगल मंडिताय श्री जिनाय जलम निर्वपामिति। शीतल चंदन कसिरा भवता आताप शशान तपसी जिन चौबस बारे पूजक विघ्न शाये। ओम ह्रीम तपो मंगल मंडित श्री जिनाय चंदनम निर्वपामिति। अक्षतिल शशि प्रतिकारी अक्षय गुण के करतारी तपसी जिन चौबस बारे पूजक विघ्न शाये। ओम ह्रीम तपो मंगल मंडित श्री जिनाय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षता निर्वपामिति। सुवर्ण चुनाव निज काल व्यथात्माओ तपसी जिन चौबस बारे पूजक विघ्न शाये। ओम ह्रीम तपो मंगल मंडित श्री जिनाय कामवण विध्वंसनाय पुष्पम। पामती स्वाहा। चरुता से स्वच्छ बनाओ निज रोग छुड़ा दिवाओ तपसी जिन चौबस गाये हम पूजक विघ्न शाये। ओम ह्रीम तपो मंगल मंडित श्री जिनाय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम। पामती दीपक ले तम हर तारा निज ज्ञान प्रभाव से सारा तपसी जिन चौबस गाये हम पूजक विघ्न शाये। ओम ह्रीम तपो मंगल मंडित श्री जिनाय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम। पामती पायल धूप की माँ निज आठों कर्म चलाओ तपसी जिन चौबस गाये हम पूजक विघ्न शाये। ओम ह्रीम तपो मंगल मंडित श्री जिनाय अष्टकर्म दहनाय धूपम। पामती फल सुंदर ताजे लाओ शिव फल ले जाओ तपसी जिन चौबस गाये पूजक विघ्न शाये। ओम ह्रीम तपो मंगल मंडित श्री जिनाय अनर्घवत प्राप्त है महामोक्ष फल प्राप्त है फलम। पामती स्वाहा। शुभ आठों द्रव्य मिलाओ करिए परम सुख पाओ तपसी जिन चौबस गाये हम पूजक विघ्न शाये। ऐसी महिमा गण धराई प्रभु जी मन भरे। ओम ह्रीम तपो मंगल मंडित श्री जिनाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अब 2400 तीर्थंकर भगवान के तब कल्याण तिथि के अर्घ भी चढ़ाएंगे। देखिए ये तप कल्याणक के साथ में आपको काल, द्रव्य, क्षेत्र, काल और तो काल माने समय,
जिस समय भगवान को तप के माध्यम से दीक्षा ली है, जिस काल में, उस काल को हम यहाँ पर आश्रय लेकर भगवान की पूजन कर रहे हैं। और जैसा आपने पंच कल्याणकों में सुना है, देखा है, पढ़ते हैं कि प्रभु दीक्षा पालकी में सवार होकर के, आरूढ़ होकर के दीक्षा वन गमन करते हैं और वहां जाके दीक्षा लेते हैं। आज यह अमरकंटक का वन सार्थक हो गया। जब राजपद त्याग करके दीक्षाभिषेक के बाद प्रभु विहार करते हुए दीक्षा वन पहुंचे और वहां जाकर के गुरुदेव के कर कमलों से दीक्षित हुए। चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष थे और ऐसे फूल, और वेदी में भी जहाँ निर्माण होता है उसी दिशा में आकर के बट वृक्ष के नीचे आपको दर्शन हो रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तालियों की गड़गड़ाहट, बहुत बढ़िया। चढ़ाएंगे एक एक अर्घ। हाँ, अर्घ। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तो तूना होगा, तुझको तो तूना होगा, मोह तजना होगा, मोह तजना होगा। नौमी बज चैत प्रमाणी, विश्वेश तपस्या ठानी, निज में निज रूप बिछाना, हम पूजत पाप नशाना। और वैसे भी यह क्षेत्र आदिनाथ भगवान का क्षेत्र पूर्व से है, कुछ कारणों से विलुप्त प्राय जैसा लगा। तो एक बार गुरुदेव विहार करते हुए इस वीरान जंगल में पहली बार जब आए और उन्होंने देखा और ऐसे चिन्ह प्रकट हुए कि यह वन और ये जो कोई भी रचना देखने में आ रही है अवश्य ही आदिनाथ का क्षेत्र रहा है। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कुछ विचार किया और अमरकंटक को अनुकूलता नहीं होते हुए भी ऐसे मौसम में भी उन्होंने समय दिया और नियोजन किया कि ऐसे वीरान क्षेत्र में अब होगा कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 ब्रह्मचारियों को भेजा गया है, एक अजय और एक दीपक, और इनको विकलांग केंद्र के रूप में, विकलांगों की सेवा के रूप में यहाँ पर सेवा दे करके मन लगा रहे ऐसा कार्य सौंपते हुए क्षेत्र की बागडोर सौंपी। और उन्होंने जी जान लगा करके गुरुदेव के संकेतों का पालन किया। पुनः गुरुदेव का पदार्पण हुआ। फिर भाव आए कि यहाँ पर ऐसा कोई क्षेत्र के साथ स्थापना हो जो अद्वितीय अद्भुत हो, तो विश्व की ऊंची सर्वोच्च चोटी है और ऐसे स्थान पर यदि आदिनाथ भगवान और वो भी सबसे अधिक वजन वाले यहाँ पर स्थापित हों, कौन करेगा। तो बाबूलाल जी दुर्ग वाले परिवार ने ये बीड़ा उठाया और उन्होंने ये संकल्प लिया कि ये भगवान हम विराजमान करने का सौभाग्य चाहते हैं। बस यात्रा प्रारंभ हुई। महीनों गुरुदेव ने सामने बैठ करके वह रूप बनवाया कुशल कारीगर के द्वारा, और वह रूप बनाने के बाद जब ढालने की बात आई तो सबने हाथ खड़े कर दिए। इतने बड़े वजन की प्रतिमा एक साथ हम नहीं ढाल सकते। पता नहीं किस्मत कहां से खुली। कानपुर जिले में उन्नाव एक स्थान ऐसा मिला जहां जाकर के एक भट्टी मिली और वहां पर श्री जी ढल गए और विश्व के सबसे 24 टन वजन के श्री जी अमरकंटक को प्रथम बार में ही मिल गए। वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान। हो सकता है हमारी कुछ कमी रही हो, देर सवेर कुछ भी हुआ हो, पर आज वह सुयोग मिला और उसमें भी ऐसे अंतराय पड़ रहे थे, कैसे करें। ब्रह्मचारी जियों में तो एक ब्रह्मचारी जी रह गए, दूसरे निस्वार्थ सेवा करते करते निस्वार्थ सागर हो गए। अब ये बचे अकेले, फिर भी इन्होंने खूब संभाला, सबको सहयोग दिया। कुछ लोगों को यहाँ बसाया, ऐसे 10-20 घर भी इकट्ठे कर लिए और एक क्षेत्र पर दिगंबर जैन समाज के कुछ घर भी उपलब्ध हो गए। ऐसे समय में प्रतिष्ठा की बात आई, कोई नियोजन नहीं था। प्रमोद जी अपनी टीम के साथ जाते थे और गुरुदेव से प्रार्थना करते थे, गुरुदेव पंचकर्ण करना है। तो गुरुदेव हंसकर उत्तर देते थे, कुमकुम पत्रिका लाओ, अर्थात नियोजन पहले पूरा करो तो हम आशीर्वाद दे देंगे, हम चल करके नियोजन नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसके पहले हम 2 बार इसी के निमित्त आ चुके हैं और उतर चुके हैं। परंतु खाली नहीं गए,
पंचकल्यण के संकल्प से आए थे तो बुढ़ार की जीर्णोद्धारित प्रतिमाओं का पंचगण कमरकंटक में पहले कर करके ही उतरे थे। दूसरी बार आए, नियोजन कम लगा, अधूरा काम था, डिंडोरी का कर दिया। तीसरी बार में आप सफल हो गए, परंतु फिर भी उसमें बहुत अंतराय आए और आज वो अंतराय सारे टल गए। जब आज हम सबको गुरुदेव के कर कमलों से वह सौभाग्य मिल गया, दीक्षा का प्रसंग हम सबको देखने को मिल गया। तो ये महान अतिशय क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र पर हम आदिनाथ भगवान की पूजन करने को उद्यत हुए हैं। तो महीना भी वही है चैत्र का, बस अंतर पड़ गया है केवल 14 दिन का। ये कृष्ण पक्ष में इनका जन्म और तप हुआ था और आज आपकी चैत्र शुक्ल अष्टमी है। तो महीना तो चैत्र का ही है। और दूसरा आपका 10 लक्षण पर्व है, 16 कारण भावनाएं हैं और उनके बीच में हम यह महोत्सव संपादित कर रहे हैं। तो चढ़ाइए पहला आरा। हाँ, महाराज श्री भी मंदिर की क्रिया करके देखो, मंदिर जी के भी मूल भगवान दीक्षित हो चुके हैं, पूजनीय हो चुके हैं। वहां पर भी जो भी मूर्तिदाता परिवार है पहुंचे और तब कल्याण की पूजन करें। फूलों से उड़े चले आए, देखो जी आए गुरुवर हमारे। फूलों से उड़े चले आए, देखो जी आए गुरुवर हमारे। गुरुवर हमारे ये हमको प्यारे, गुरुवर हमारे ये हमको प्यारे। फूलों से उड़े चले आए, देखो जी आए गुरुवर हमारे। फूलों से उड़े चले आए, देखो गुरुवर हमारे। श्री प्रसाद सागर जी महाराज की। चलिए ओम ह्रीम। तो आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ली। तो यहाँ पर भी 1000 से ऊपर दीक्षा लेने के लिए राजे महाराजे तैयार हैं। और हमारे बीच में महाराजों की संख्या कितनी है आप सब देख रहे हैं। आज उनकी मेहनत रंग लाएगी जब एक साथ 1100 भगवान दीक्षित होकर के पूजनीय हो जाएंगे। तो उनके लिए एक टीम तैयार की गई है। आज तीनों महाराज ने भी क्रिया की है और अपने 50-60 हाथ बना लिए हैं। और वो हाथ है ब्रह्मचारी लोग। और ब्रह्मचारियों को महाराज श्री के साथ सहयोग देकर के उनके बताए अनुसार क्रिया करना है। तो जिन जिन के नाम वहां पर तय हुए हैं महाराज श्री के साथ, वहां पर पहुंचे। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ न करें, किसी भी कोई भी सामग्री इधर उधर ना हो। इन सब बातों को ध्यान में रख करके सहयोग करने के लिए पहुंचे। नहीं, उधर होता रहेगा, इधर क्या करने, मंच खाली तो पड़ा है। हाँ, सभी जो विशेषज्ञ हैं वो ब्रह्मचारीगण, जिनेश जी, नरेश जी, नितिन, दीपक, संजीव जी, संजय जी, मुरैना आदि जो भी हैं, सभी लोग वहां पर पहुंचे हैं सहयोग के लिए। हाँ, दीदी लोग दूर से देखो, अभी यहाँ पूजन हो रही है, यहाँ कर लो पहले। अंदर नहीं जाती वो लोग, वो समझदार हैं। तुम धोती पहन ली, चढ़ाओ अर्घ, इधर आ जाओ, अर्घ चढ़ाओ, इधर आ जाओ, अर्घ चढ़ाओ, धोती पहने। हाँ, लिंगे पहला हर। ओम ह्रीम चैत्र कृष्ण नवयम तपो मंगल मंडिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामति। हाँ, जो जानते हो वही लोग जाएं, जिनको महाराज जी ने पहले से प्रशिक्षण दिया है। बाकी लोग स्वयं सेवक व्यवस्था बनाने में अपनी ड्यूटी करे, व्यवस्था बनाए। नवमी शुभ माघ सुदी को अजते श्री तपनी को जगता सब मोह हटाया, हम पूजत रात भगाया। सुनो, जब तक महाराज जी आपसे कहे नहीं तब तक अपने मन से कोई भी काम नहीं करना, महाराज जी बोलने के बाद ही करना। ओम ने माघ शुक्ल नवम तपो मंगल मंडिताय श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामति। मग सिर सुधि पूर्णिमासी संभव जिन होय उदासी, कछ लोचन महासपधारो हम पूजत भय निर्वारो।
भीतर क्रिया करने वाले सभी ब्रह्मचारी लोग अपने मन में ये भावना ना लाएं कि हम ब्रह्मचारी होकर के यह क्रिया कर रहे हैं। प्रत्येक ब्रह्मचारी के मन में ये भावना रहे कि हम महाराज जी के हाथ हैं और ये क्रिया महाराज जी ही कर रहे हैं, उनके हाथ बन करके हम क्रिया कर रहे हैं। नहीं तो तुम इसको उदाहरण बना करके बाद में इसी प्रकार की क्रियाओं में लिप्त हो जाओगे। हम सावधान सतर्क करते हैं कि आप महाराज जी के हाथ हैं, आप स्वयं ये क्रिया नहीं कर रहे हैं, यह मान करके आपको सहयोग देना है। ओम ह्रीं अगन शुक्ल पूर्णिमयाम तपो मंगल मंडिताय श्री संभवना जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्तये अर्घम निरूपामि। द्वादश शुभ माघ सुदीति अभिनंदन मन चलती चित ध्यान कर्म रतमीना हम पूजत हैं चीना। ओम ह्रीं माघ शुक्ला द्वादश्याम तपो मंगल मंडिताय श्री अभिनंदन जिनेन्द्राय अर्घम निरूपामि। नवमी वैशाख सुदी में तप धारा जा जन में श्री सुन सुना गाया तू में गाया गाया। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ल नवम तपो मंगल मंडिताय श्री सुमतिना जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्तये अर्घम निरूपामि। कार्तिक वदि रसिगाई पद्मनाभ समसाई फल जाई घोर भगीना पूजे हम सब सुखीना। ओम ह्रीं कार्तिक भीतर के साउंड उधर के माइक में चालू रखना, यहाँ की आवाज वहां नहीं रखना। हाँ, वहां आवाज महाराज जी कुछ निर्देशन देंगे तो आवाज नहीं आएगी, इसलिए। और वहां के लिए माइक अलग से भेज दो उन साउंड की आवाज के लिए। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण त्रयोदश्याम तपोमंगल मंडिता तपोमंगल मंडिताय श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निरूपामि। सुदी द्वादश दशति सुहाई बारस धावन तव भाई तपकीना तपमीना केश शाणी पूजो सुपाशी सुखाणे। ओम ह्रीं ज्येष्ठ शुक्ला द्वादश्याम तपोमंगल मंडिताय श्री सुपार्ष्णा जिनेन्द्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निरूपामि। एकादशी पौष वशी को चंद्र तव धारा तो वन में ध्यान लगाया हम पूजती सुख पाया। ओम ह्रीं पौष कृष्ण एकादश्याम तपोमंगल मंडिताय श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय अर्घम निरूपामि। अगहन सुदी कम जाना श्री पुष्प दंत भगवाना सब धार ध्यान निजमीना पूजुआ तानो चीना। ओम ह्रीं अगन शुक्ला प्रतिपदायाम तपोमंगल मंडिताय श्री पुष्पदन्ना जिनेन्द्राय अर्घम निरूपामि। द्वादशवति माघ महीना श्री चैत्र समसाधीना अपराधो योग समारो पूजे हम कर परिवारा। ओम ह्रीं माघ कृष्ण द्वादश्याम तपोमंगल मंडिताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपामि। वदि फागुन ग्यारस गाई श्री आंसनाथ सुखदाई हो तपसी ध्यान लगाया हम पूजत हैं जयराया। ए कैमरामैन कोई भी अंदर नहीं जाना, जितने कैमरामैन है बाहर आओ। हाँ, सभी कैमरे वाले, कोई भी कैमरा मोबाइल वाला भी नहीं वहां पर रहे, सब बाहर आओ। वहां की कोई भी फोटो अभी नहीं ली जानी है, सभी कैमरे वाले बाहर आओ। कौन है देखो, दीपक देखना कौन कौन है, लाओ इधर बाहर। देखिए अंदर हाँ, बहुत सभी लोग- कैमरे वाले बाहर आओ, अभी वहां का फोटो नहीं लेना है। सब लोग बाहर हो जाएं। ये हमारा भी औपचारिक मार्ग है, आप उसको अभी फोटो में कैद ना करें, इतिहास न बनाए। वो यदि किए हो हाँ तो निकाल देना, उनको रखना नहीं। वो अभी कपड़े नहीं, अभी कपड़े कमेटी देगी रसीद देख करके, एक एक को अभी नहीं मिलेंगे कोई भी कपड़े। सभी प्रतिमाओं के वस्त्र उतरेंगे और कमेटी के पास जाएंगे। आपने यदि राशि जमा कर दी है तो रसीद दिखा करके ही आपको वस्त्र मिलेंगे, कमेटी से मिलेंगे, एक एक आपको अलग से नहीं मिलेंगे। दूसरा, प्रतिष्ठा के बाद जब ज्ञान कल्याणक हो जाएगा तो 31 तारीख को 9:30 बजे प्रातः काल से ये प्रतिमाएं सहस्रकूट में विराजमान होना प्रारंभ होंगी। तो जिन जिन प्रतिमाएं ली हैं उनके परिवार के पुरुष वर्ग 16 पहन करके ये प्रतिमाएं विराजमान कर सकेंगे। हाँ, अब सूचना सुन करके अब भ्रम में न रहें, वस्त्र भी मिलेंगे और प्रतिमा भी विराजमान करेंगे आप, परंतु रसीद दिखा करके। हाँ, कौन से भगवान थे? श्रेयांशनाथ 11 नंबर श्रेयांशनाथ
ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण एकादश्यां तपोमंगल मंडिताय श्री श्रेयांसना जिनेन्द्राय अर्घम निरूपयामि। वंदे फाल्गुन चौदस स्वामी श्री वासुदेव शिव स्वामी तपसी हो समता साधी हम पूजत धार समाधि। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्यां तपोमंगल मंडिताय श्री वासुपूजना जिनेन्द्राय अर्घम निरूपयामि। सुदिमांग चौचेतकारी श्री विमल सुदीक्षाधारी निज परिणति में पाई हम पूजत ध्यान लगाई। इसमें ज्ञान बढ़ाओ थोड़ा। ओम नी माघ शुक्ल चतुर्थ्यां तपोमंगल मंडिताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपयामि। द्वादश बजे जेठ सुहानी मन आए जिनेन्द्र ज्ञानी हर सामायिक तप साधा पूजो अनंत हर बाधा। ओम नी ज्येष्ठ कृष्ण द्वादश्यां तपोमंगल मंडिताय श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपयामि। तेरस सुदी माघ महीना श्री धर्मनाथ तपलीना मन में ब्रह्म ज्ञान लगाया हम पूजत मुनि पद गाया। ओम नी माघ शुक्ल त्रयोदश्यां तपोमंगल मंडिताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपयामि। चौदस बजे जेठ सुदी में श्री शांति बधारे वन में मैं परिग्रह कर तब दीना पूजो आकार समीना। ओम नी ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दश्यां तपोमंगल मंडिताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपयामि। करी दूर बरी ने सारी वैशाख सुदी परिवारी श्री कुंतु फासराना पूजन जया कल्याण। हाँ, सभी ब्रह्मचारी जी लोग महाराज जी के साथ क्रिया करते समय यह भी भावना भाए कि जल्दी जल्दी हम सबके भी कपड़े उतर जाएं। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ल प्रतिपदायां तपोमंगल मंडिताय श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपयामि। अगहन सुदी दशरथ शिगाली अरे नाथ छोड़ के जाई तब दीना होई दिगंबर पूजे हम शुभ भावकर। ओम नी अगन शुक्ला दशम्यां तपोमंगल मंडिताय श्री अरनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपयामि। अगहन सुदी ग्यारह सगीना श्री कैशनो चौथ जीना श्री मणि तीव्र भारी पूजे साम पुजारी। ओम नी अगन शुक्ला एकादश्यां तपोमंगल मंडिताय श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपयामि। वैशाखवदी दशमी को मुनि सुव्रत धारा रत को समता रस में नौ लाए हम पूजत ही सुख पाए। ओम ह्रीं वैशाख कृष्ण दशम्यां तपोमंगल मंडिताय श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपयामि। दशमी आषाढ़वदी की नमिनाथ हुए एकाकी वन में निज आत्मा ध्याए हम पूजत ही सुख पाए। ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्ण दशम्यां तपोमंगल मंडिताय श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपयामि। छठी श्रावण शुक्ला आई नाथ बन जाए करुणाधर पशु शिवाई तारा तो पूजो जाए। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल षष्ठ्यां तपोमंगल मंडिताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपयामि। लकी पौषा दश श्यामा श्री पार्श्वनाथ गुणधामा तब नेवल आसन ठाना हम पूजत शब पद पाना। ओम ह्रीं पौष कृष्ण एकादश्यां तपोमंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपयामि। अगहन वदी दशमी बारस भावन प्रभु भाई श्री वर्धमान तब धारा हम पूजत हो भव पारा। ओम ह्रीं अगन कृष्ण दशम्यां तपोमंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अर्घम निरूपयामि। नमस्ते जीवन किसी जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार उपज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार उपज सकता है। कहीं पर पड़ते विरती हो कहीं पर पड़ते विरती कहीं भटक दे बैरागी कहीं पर पड़ते विरती
साधु ही तुझे सद्गुण से सज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार तज सकता है। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो अजर अमर है। हम आयु में सुतन की वैसा ही जीवन बनता, वैसा ही जीवन बनता। जैसी धारा चिंतन की, जैसी धारा चिंतन की, जो हर को समझ पाया है वह खुद को समझ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार तज सकता है। नमस्ते 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 मुनिंदा, वारे गली भाती सीकर कंदा। सवारे सुपादश जारी सदा नमक है मन समारी। त्रयोदशकारम सुचारित्र धारा, अहिंसा महासत्य अस्ते प्यारा। परम ब्रह्मचर्य परिग्रह जाया, सुधारा महासंयम मन लगाया। दयाधार जो निरख कर चलत है, सुभाषा महाशुद्ध की वदत है। करे शुद्ध भोजन सभी दोष तारे, दया को धरे वस्तु दे मन निकाले। वचन पाए मन जो कोने के धारे, धर्म ध्यान से आके अपना विचारे। हरि साम्य भाव रहे निज में, सुचारे निश्चय हरे शुद्ध मन में। विषयादेशी वीर 24 दिनेश, बड़े वीर छत्री गुणी ज्ञानी ईश। खड़ग ध्यान आत्म को बल मोहनाश, सजे हम यतन से सो आत्म प्रकाश। एक मिनट। कोई भी ब्रह्मचारी जी और उनके घर के परिवार के यदि किसी की भी प्रतिमा है तो किसी को भी एक दाना कपड़े का हो या आभूषण का न दें। यदि आपने ऐसा किया तो आपने महाराज जी के साथ विश्वासघात किया है, ये समझना। कोई भी ब्रह्मचारी जी अभी मोह न करें, परिवारवाद न चलाएं। आप इस समय महाराज जी के हाथ हैं और महाराज जी के हाथ कभी गलत नहीं करते, ऐसा ध्यान रखो। धन्य साधु समगुण धरे, सहे परिशही। पूजत मंगल हो महा, हरे जगत जननी। जिन धर्म की कहानी सदियों से भी पुरानी, ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, मुनियों की आरती है। पुरानी भारत की ये कहानी, माझी पढ़ दीजिए माला, तो पता ही नहीं चली कब पढ़ दी। हाँ, सभी वस्त्र अभी रखो, वहां कार्यालय में भेजना। वहां पर जिनकी व्यवस्था है, मूर्ति व्यवस्था, वे उसको मिलान करेंगे और मिलान करने के बाद सबको देंगे। सबको मिलना है, परंतु विधिवत लो, चोरी से आदि से नहीं लो, विधिवत मिलेंगे सबको। और ब्रह्मचारी जी भी अपने अपने भगवान के देना है, ऐसा न करें। भाभी ऐसा तो नहीं कर रहे तुम? ओम ह्रीं तप मंगल मंडल सुसादी चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जयमाला पुनर्गम निर्वपामिति।
इत्यादि आशीर्वाद पुष्पांजलि जपे जल चंदन अक्षत फूल चरोचक दीप धूप यति फल लावे पूजा को तन सोत जानत सो नर ध्यानत सुख पावे ओम जन्मोद्भूत स्याद्वाद न गर्व द्वादशांग सुप्रज्ञान बुद्धि सरस्वती देवै अर्घ्यं निर्वपामि सूरन के पात धराए सुचिया टोंदरब मिलाए गुरु पंच परम सुखदाई हम तुझे जान लगाई ओम ह्रीं सर्वोपद्रव विनाशन समर्थ सर्वयाग मंगलोक्ता जिन मुनिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि विद्यासागर ये ज्योति दीदी ले आई क्या कपड़े ले आई पक्का दिख तो रहे हो विद्यासागर थैली दिखाओ थैली बोलिए चल यह अर्घ्य बना कर आज तुमको अर्पित हो रवि सम तेज प्रकाश तुम्हें समर्पित हो पंचम तेरी सिराज विद्यासागर हो दो ज्ञान हमें गुरुराज तुम तो गुण निधि हो ओम ह्रीं परमोपकारी दया निधान आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि जलगंगा चतुस्तर वर्दीप धूपाइंद्र ध्यानत करो निर्भय जगत सो जोड़ कर विनती करो गण गिरनार चंपा पापुर कैलाश पूजो सदा 24 दिन निर्वाण भूमि निवास हो ओम चतुर्विंशति तीर्थंकर निर्वाण क्षेत्रे व्यवहारिकम निर्वपामि जलगंधा चतुस्तर दीप धूपल्लाय सर्व पूज पद पूज हूँ बहुविधि भक्ति बढ़ाए ओम ह्रीं श्री अरहंत जी सिद्ध जी आचार्य पादाय संसारी द्वादशांग जिनवर्णिमा दशरथ षोडश कांड भावना समय दर्शन समय ज्ञान समय चारु रत्न धर्म कैलाश गिरी समेत गिर गिरनार चंपावर पावपर आदि सिद्ध क्षेत्र सचेत विद्वान विचितंग भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी 30-24 जिने भो जलादि महार्घम निर्वपामि प्रभास्घाती कर्मण केवल ज्ञान भास्कर कुर्वन्तु शांति विस्वाद्या जिनेश्वर इत्यादि आशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपे काय सर्गम करोमि हम चौबीसों जिन राजपद पूजो बारंबार पूजा विसर्जन मैं करूं सदा कल्याण श्री जिनवर की आशिका लीजिए सी चढ़ाए भवों के पादक कटे दुख दूर हो जाए स्थापना का विसर्जन करें हाँ आप व्यवस्था किसकी उसमें है ये मूर्ति व्यवस्था आपके कार्यालय में नहीं तो व्यवस्था किसके हाथ में हो पहले उसको पैकेट हाँ पैकेट पूरे मिलान कर लो और वहां पर लिख दो कि मूर्ति संबंधी वस्त्र यहाँ से प्राप्त करे ताकि सबको मालूम रहे हाँ दोनों महाराज जी भी पधार चुके हैं सब लोग खड़े हो जाओ महाराज श्री आ रहे हैं फूलों से उड़े चले आए फूलों से उड़े चले आए गुरुवर हमारे फूलों से उड़े चले आए देखो जिया गुरुवर हमारे हमको प्यारे गुरुवर हमारे हैं सबको प्यारे फूलों से उड़े चले आए देखो जिया गुरुवर हमारे फूलों से उड़े चले आए देखो जिया गुरुवर हमारे तेरी भक्ति में है कुछ लगे इस तरह तेरी भक्ति में है कुछ लगे इस तरह वो शाम के रंग में मीरा रंगी जिस तरह वो शाम के रंग में मीरा रंगी जिस तरह वो एक करके आ गई है सारी एक करके आ गई है सारे और बन गया काफिला
बोलिए संत श्रवणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। हाँ सुनो, कल की सूचना बता रहे हैं, बैठो। हाँ लगा लो, बैठो। ये खराब नहीं करो, भी कल लगेगी, ये खराब नहीं करो। तुम्हें सुरक्षित रखने दिए चांदी सोना, खराब नहीं करो। क्यों रे, पैंट शर्ट अभी तक जनता को नहीं दिखाया क्या? हाँ सामने से बैठ जाओ। सुनो, आज जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की है, ऐसे आदि सागर महाराज जी 6 महीने का उपवास धारण करके ध्यानस्थ हो चुके हैं। वे प्रभु 6 महीने के उपरांत आहारचर्या को उठने वाले हैं। तो हो सकता है कि कल राजा श्रेयांश सोम को भले ही आपने बोली कर ली है, परंतु यदि विधि नहीं मिला पाए तो बोली तो वे जमा करते रहेंगे, परंतु विधि मिलाने वाला राजा श्रेयांश सोम घोषित हो सकता है। तो इसके लिए भरोसा नहीं है, क्योंकि आहारचर्या कभी फिक्स निश्चित नहीं होती। तो क्या करना है, सब अपना अपना भाग कल आजमा सकते हैं। और आजमाने के लिए 2-2 जोड़े मिलकर के परगहन की विधि में खड़े होकर के अपने आप को राजा श्रेयांश सोम समझेंगे और परगहन की विधि मिलाने का कार्य करेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी से तैयारी कर सको इसलिए हम बता दें। कल जो आहारचर्या की विधि में जो नवदा भक्ति को जानते हो, दाता के 7 गुणों से परिचय हो और पूरे 16 प्रकार की शुद्धि समझते हो और आहार देने की पात्रता रखते हो, ऐसे लोग आज से ही सूती वस्त्र, हो सके तो सफेद वस्त्र धो करके सुखा करके रख ले, क्योंकि पूजन के वस्त्रों में, इंद्र के वस्त्रों में आहार देने नहीं मिलेगा, देना नहीं चाहिए। तो जिनको ये आहार देने की योग्यता है, वे अपने अपने वस्त्र धो करके सुखा करके 16 बना लेंगे। और कल जब आहार का प्रसंग आएगा तो आप वो वस्त्र बदलने से पहले अपनी शुद्धि करेंगे, हाथ का बांधा हुआ धागा, गले का जनेऊ भी शुद्ध करेंगे, फिर पूरे वस्त्र बदलेंगे। पुराने एक भी वस्त्र पहन करके ऊपर से नए नहीं पहनना, पूरे 16 के वस्त्र पहनेंगे। फिर चलते समय नीचे देख करके चलेंगे, धागा मात्र के ऊपर पैर नहीं आना चाहिए, ऐसा 16 बदल करके आएंगे। तो मंडप में प्रवेश करते समय मंडप में ये जहां कहीं भी धागे कपड़े लगे हैं, इनसे बचेंगे। यदि आपने इनको छू लिया तो आपका 16 गया। तो बिना 16 में आहार देने का फल भी कुफल होता है, इसलिए ये बात ध्यान में रखें। मनमानी नहीं करना, कर्म काटने के लिए, अच्छे गति पाने के लिए आहार की विधि को पूरे 16 के साथ संपादित करना। मुकुटमाला नहीं लगाना है, ऐसे अपने वस्त्र सुखा करके तैयार कर लेंगे तो वे कल आहार दे सकेंगे। हाँ, धागा गीला करते हैं, जनेऊ भी गीला करते हैं, फिर पूरे वस्त्र उतार करके नए वस्त्र धारण करते हैं और नीचे देखकर चलते हैं। न बिछाई पे चलना, न प्लास्टिक की चटाई पे चलना। प्लास्टिक की चटाई पे चलने से भी 16 नहीं रहता, क्योंकि 16 प्रकार की शुद्धि में एक भूमि शुद्धि भी होती है। और भूमि शुद्धि का अर्थ होता है निर्जीव, अर्थात जीव रहित भूमि हो। यदि आप चटाई के ऊपर चले और चटाई के नीचे कोई जीव हुआ तो क्या होगा? तो आपकी शुद्धि नहीं बनेगी। प्लास्टिक में शुद्धि नहीं कहलाती। बिछाई जहां पर बिछी है उस जमीन में और चटाई के बीच में कौन कौन से जीव विचरण कर रहे हैं आपको मालूम है क्या? नहीं। इसलिए चटाई आदि के ऊपर से भी आप नहीं निकलेंगे। 16 पहनने के बाद चटाई पर नहीं बैठेंगे। बैठते समय कहीं भी कोई कपड़ा धागा बंधा है तो उसको भी ना छुएंगे, दूर रहेंगे। इस तरह से आप जब शुद्धि करके आएंगे तो आहार देने की विधि को समझने का प्रयास भी करेंगे। तो यह कल का प्रसंग होगा प्रातः काल का, पूजन के उपरांत 8:30 बजे। कौन जा रहे हैं? काय के लिए जा रहे हैं? कोई की मूर्ति अंदर नहीं है अभी। चलो, सबको हमने बता दिया कि आपको सभी प्रतिमा जिन्होंने विराजमान करने का सौभाग्य लिया है, एक एक व्यक्ति आकुलता न करे। 1008 जो प्रतिमाएं हैं, सभी प्रतिमा दाताओं को ही विराजमान करना है। परंतु वह समय है 31 तारीख को प्रातः काल 9:30 बजे से शुरू होगा और शाम के 6 बजे तक चलेगा। तो अपनी अपनी प्रतिमाएं वे जाकर के वहां पर सहस्रकूट में स्थापित कर सकेंगे। दूसरा, उनको जो वस्त्र चाहिए हैं वो वस्त्र आपको कमेटी से मिलेंगे, सबको मिलेंगे, परंतु विधिवत मिलेंगे। आप अपनी रसीद दिखाना,
और रसीद दिखा करके ही आपको वह वस्त्र प्राप्त करना है। कौन सी रसीद? तो आपने प्रतिमा के लिए जो राशि घोषित की थी वो रसीद नहीं, प्रतिष्ठा के लिए जो खर्च हुआ है वो खर्च की राशि। हाँ, वो भले ही आपने उसको स्वेच्छा से रखा है, उसकी कोई कीमत तय नहीं की गई है, और एक प्रतिमा में कम से कम मय वस्त्रों के 1100 रुपए का खर्च है, तो आप इसके बाद जो भी स्वेच्छा से दे करके देंगे वह रसीद दिखा करके वस्त्र प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है क्या नहीं? हाँ, नहीं तो हम आई तो प्रतिमाएं दे दो, तो प्रतिष्ठा में जो खर्च हुआ वो कौन देगा? तो कम से कम तो 1100 खर्च हुआ है एक प्रतिमा के पीछे। इससे आगे आपको स्वेच्छा से जो देना हो सो दे करके रसीद बनवा करके वह वस्त्र प्राप्त कर सकेंगे, करना चाहिए। तो वस्त्र भी मिलेंगे और प्रतिमा भी विराजमान करने का सौभाग्य मिलेगा। सभी पुरुष वर्ग 31 तारीख को 16 पहन करके यहाँ उपस्थित रहेंगे। जो व्यवस्थापक होंगे आपके नंबर से आपको आपकी प्रतिमा देंगे, आप ले जाकर के सहस्कूट में विराजमान करेंगे। वह दिन है 31 तारीख का, और 2 अप्रैल को महोत्सव के बाद पहली बार सबसे वजनदार प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक होगा। और संभावना ऐसी भी है, यदि उनकी अनुकूलता रही तो महावीर जयंती अमरकंटक में ही मनेगी, तो महावीर जयंती को मुख्यमंत्री जी का भी आगमन आपके यहां पर हो सकता है। आज भी आ रहे हैं, कोई केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से आपको आगे के कार्यक्रमों के बारे में व्यवस्थित रहना चाहिए, आकुलता नहीं करनी चाहिए, व्यवस्था बनाए रखो। अच्छी व्यवस्था आपके अच्छा परिचय देती है, व्यवस्था बिगाड़ो तो आपका परिचय अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए अच्छी व्यवस्था बनाए रखो। सब भगवान दीक्षित हो चुके हैं, पूजनीय हो चुके हैं, अब मर्यादा के साथ आप लोग दर्शन पूजन करेंगे। अंदर की संस्कार विधि निरंतर जारी है। तीनों महाराज श्री अपने हाथों की संख्या बढ़ा करके सभी प्रतिमाओं को संस्कारित कर रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, पूजनीय बना रहे हैं। आप लोगों के मन में एक विकल्प था, 3 महाराज कैसे करेंगे? तो 3 महाराज विक्रिया भी करना जानते हैं, भी ध्यान रखो। उन्हें विक्रिया कर ली है और अपने हाथों की संख्या बढ़ा ली है, और उन हाथों से वो अपना काम कर रहे हैं। आज शाम को संगीतमय आरती के पश्चात शास्त्र प्रवचन, और शास्त्र प्रवचन के उपरांत आप देखेंगे नाटक सेठ सुदर्शन।